अल्लाह अकबर, जरा गौर से सुनिए। इमामुल अंबिया की बारगाह है, ताजदार मदीना की बारगाह में एक औरत आई है। कोई गिरफ्तार करके नहीं लाया, कोई उसे पकड़ कर नहीं लाया, उसे 14 दिन की रिमांड पर नहीं लिया गया है, बल्कि खुद आई है आका की बारगाह में। एहसास नदामत बेदार हुआ है, एहसास जब बेदार हुआ आका की बारगाह में आ गई, आकर रोने लगी। इस दर्द से रोई कि उसका रोना बता रहा था यकीनन ये सच्चे दिल से तौबा करने आई है। आ गई आका की बारगाह में, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, ए ताजदार मदीना, मुझसे जुर्म हो गया, गुनाह हो गया। रो के कहने लगी या रसूल अल्लाह, मुझसे जिना हो गया, आका मैं पाक होने आई हूँ। यहाँ है ईमान दो चीजों के दरमियान, अल्लाह का खौफ और उसकी रहमत का भरोसा। जी बिल्कुल जी। खौफ कि गुनाह हो गया, रहमत का भरोसा कि पाक होने आई है। बेशक जानती है अल्लाह पाक फरमाने वाले, बेशक बिल्कुल। बारगाह रिसालत में आके रोई, दर्द से रोई, शिद्दत से रोई। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, औरत ये बता क्या सबूत है कि तूने जिना किया। अच्छा देखिए ना क्या अजीब बात है, मुजरिम से उसके जुर्म का सबूत मांगा जा रहा है। मुजरिम कह रहा है, इकरार कर रहा है मैंने जुर्म किया है, गुनाह किया है। और हुजूर की रहमत उस औरत से, वो चूंकि उम्मती है तो हुजूर की रहमत कहती है कोई सबूत है तेरे पास कि तूने ये जुर्म किया है। वो जुर्म का इकरार कर रही है, रहमत उसको बचाने के फिराक में। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। ताजदार मदीना ने फरमाया क्या सबूत है तेरे पास कि तुझसे गुनाह हो गया, क्या सबूत है इसका कि तूने जिना किया है। कहने लगी या रसूल अल्लाह, मेरे पेट में बच्चा है। आका ने फरमाया फिर चली जा, जब इस बच्चे की विलादत हो जाए तब आना। अल्लाह। औरत चली गई, जब बच्चे की विलादत हो गई तब वो औरत आई, गोद में फूल जैसा एक नन्हा बच्चा लेके आई। आका ने उस बच्चे को देखा, फरमाया जा अभी भी चली जा, जब ये बच्चा रोटी खाने लगे तब मेरी बारगाह में आना। अल्लाह, बेशक बहुत अभी नहीं, जब ये रोटी खाने लगे, यानी ये दूध पीना बंद कर दे, दूध पीने की जो मुद्दत है वो पूरी हो जाए फिर माँ की जिम्मेदारी है बच्चे की परवरिश करना, बच्चे को दूध पिलाना। ये माँ पर बच्चे का हक है कि वो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाए। बेशक बेशक। और आज वाली माएँ तो बस डिब्बे में पाल रही हैं बच्चे। डिब्बे का दूध चल रहा, आदमी परेशान है, इतना महंगा डिब्बे का दूध आ रहा है कि उसकी समझ में नहीं आ रहा कि भैया तीसरे दिन ये डब्बा खत्म हो जाता है, क्या किया जाए। आका ने फरमाया चली जा, जब ये रोटी खाने लगे तब आना। औरत चली गई, बच्चे की परवरिश करने लगी, वक्त गुजरा, वो मुद्दत भी पूरी हो गई। अब वो बच्चे को लेकर फिर आका की बारगाह में आई, इस हाल में कि बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है। कितना लंबा वक्त गुजरा जान रहे, 9 महीने तो वो गुजरे जिसमें बच्चे की विलादत हुई, फिर वो 2 साल गुजरे जिसमें बच्चा दूध पीता है। अल्लाह। मगर यहाँ औरत का दिल नहीं बदला जी, एहसास वही रहा कि मैंने जुर्म किया है, मुझे पाक होना। ये ईमानी रमक है, ये जज्बे मोहब्बत है, ये जज्बे ईमान।
आज हमारा हाल ये, गुनाह करने के बाद फख्र के साथ बताते हैं हमने ये किया। अल्लाह 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 अकबर। दोस्तों की महफिल में बैठकर दोस्त फख्र के साथ कहता है कोई शराब नहीं बची जो मैंने नहीं पी, कोई नशा नहीं बचा जो मैंने नहीं किया। इसका मतलब जानते हो, वो अपने गुनाह पर गवाह तैयार कर रहा है। दोस्त को बताता है मेरा फलानी से चक्कर है, मैंने उसके साथ ये किया है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब ये जो बताया, एक तो जुर्म वो जो कर लिया, एक ये कि उसको करके फिर बता रहा है, ये दूसरा जुर्म हो गया। अल्लाह, इसका मतलब ये है कि इजहार करके उसमें फख्र महसूस कर रहा है। अल्लाह अकबर। गुनाह भी गुनाह है मगर इजहारे गुनाह भी गुनाह है। जी बिल्कुल बेशक। अल्लाह अकबर। दोस्तों में बैठकर ठिट्टे लगा रहे हैं, अरे फलां के साथ मेरा देख 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 ये फोटो देख देख इसके साथ मेरी व्हाट्सएप पे चैट होती है, देखिए देख इसके साथ मेरी ऐसे बात होती है, देख मैं इससे मिलने फलां जगह जा रहा हूँ। इजहारे गुनाह कर रहा है, अपने गुनाह पर गवाह तैयार कर रहा है। अल्लाह अकबर अल्लाह। है मेरे भाई जरा इतना तो बता, तूने गुनाह किया, कोई जाने या ना जाने, अल्लाह तो जानता है। बोलिए बिल्कुल अल्लाह कोई भी काम कर रहे हैं जी, कोई दुनिया में जाने या ना जाने, जी अल्लाह तो जानता है। जी बेशक बात है। तूने शराब पी, छुप कर पी, कोई जाने न जाने अल्लाह जानता है। तूने चोरी की, कोई किसी को पता हो न हो अल्लाह जानता है। तूने बदकारी की, जिनाकारी की, किसी को पता हो न हो अल्लाह ताला बाखबर है, वो जानता है, वो आलिमुल गैब व शहादा। मगर इतना बता, वो अल्लाह ताला सब जानते हुए भी तेरे गुनाह को छुपा रहा है, तेरे गुनाह पे अल्लाह पर्दे डाल रहा है। वो चाहता तो तेरा गुनाह दुनिया को पता लग जाता, वो अल्लाह अगर चाहता तेरा गुनाह दुनिया के सामने आ जाता, तू रुसवा हो जाता, तू जलील हो जाता। मगर अल्लाह ने तेरे जुर्म पे पर्दा डाल दिया, अल्लाह ने तेरे गुनाह पे पर्दा डाल दिया। तो मेरे भाई जरा सोच ले, अल्लाह तो तेरे गुनाह को छुपा रहा है, तू दोस्तों में बैठकर अपने गुनाह से पर्दे को हटा रहा है। सुभान अल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह वाह। तू चाहता तो ये मामला अल्लाह के और तेरे दरमियान रहता। जी बिल्कुल। तू अल्लाह से माफी मांगता, अल्लाह ताला तेरे गुनाह को माफ कर देता। बेशक हक बात। मगर तूने इस गुनाह का इजहार करके लोगों को गवाह बनाया। तूने अपने ऐब को खुद दुनिया के सामने जाहिर किया, अपने गुनाह को तूने खुद दुनिया के सामने जाहिर किया। अल्लाह। हालात ये है मेरे भाई, जुर्म करके फिर बंदा ढीठ हो जाता है, गुनाह करके फिर उस पर अकड़ जाता है, एहसास से नदामत बेदार नहीं होता। मगर वो औरत इतना वक्त गुजरा मगर फिर भी बात पर कायम है। बच्चे को लेकर हुजूर की बारगाह में आ गई, कहती है या रसूल अल्लाह, बच्चे को ले आई, एक बोझ है दिल पर गुनाह का, वो बोझ मुझे चैन से जीने नहीं देता। कहने लगी या रसूल अल्लाह, एक ऐसा बोझ है दिल पर, ये बोझ मुझे चैन से जीने नहीं देता। या रसूल अल्लाह बेकरार रहती हूँ, आका रात को नींद नहीं आती, सुकून खत्म हो गया, बेआराम रहती हूँ। या रसूल अल्लाह किसी तरह आराम नहीं आता, बस एक ही ख्याल है किसी तरह से मैं पाक हो जाऊं, एक ही ख्याल है किसी तरह से मेरा ये जुर्म धुल जाए, किसी तरह से अल्लाह ताला मुझे मुआफ फरमा दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अजीजा ने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, ताजदारे मदीना ने अब बच्चे को लिया, आका ने बच्चे को लेकर एक सहाबी को दे दिया। हुजूर ने फरमाया इस बच्चे को लेकर जाओ, अपनी औलाद की तरह परवरिश करना, ऐसे पालना जैसे अपनी औलाद को पाला जाता है। हुजूर ने बच्चे को दे दिया। अब आका ने भारी दिल हो गया,
आका ने इरशाद फरमाया इस औरत को संगसार किया जाए। जो जानिया की सजा है वो सजा दी गई, क्या सजा? संगसार किया जाए। अल्लाह अल्लाह पत्थर मारे जाए, तब तक मारे जाए जब तक ये मर न जाए। अल्लाह। दारुल इस्लाम अगर हो तो सजा ये है। आज जिना आम हो गया, आज हालत ये हमारी कौम ने निकाह को मुश्किल कर दिया, जिना को आसान कर दिया, जबकि हुजूर का फरमान ये था निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल कर दो। 25 साल का जवान लड़का, माँ बाप शादी करने को तैयार नहीं, कह रहे हैं नौकरी लग जाए। लड़का चाहता है शादी हो जाए, मगर वो डरता है कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं अपनी जबान से कहूं कि मेरी शादी कर दो। माँ बाप कह रहे हैं अभी तो जरा सा कुछ कमा कर हमें देगा तभी तो करेंगे शादी। या कोई ये कह रहा है कि अभी तो कमाता नहीं है, कैसे शादी कर दी जाए। तो राज़िक अल्लाह है, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की, वो देगा रोजी, तुम कौन? बेशक 25 साल उम्र हो गई, 26 साल उम्र हो गई, 27 साल उम्र हो गई, जब शादी नहीं की तो जवान है। आखिरकार शैतान भी बहकाता है, नफ्स बहकाता है, फिर इसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आते हैं, फिर इसके हाथ में एक बड़ा सा मोबाइल है, वो भी हर वक्त इसके साथ रहता है। फिर ये मोबाइल इसके लिए पूरे दुश्मन का काम करता है। शैतान उकसाता है, कहता है तेरे मोबाइल में बहुत कुछ आता है, इसमें कोई नंबर ट्राई करके देख ले, किसी से अपना कांटेक्ट कर ले, किसी से ताल्लुकात बना ले, किसी से मोहब्बत कर ले, किसी का दीवाना बन जा, किसी की गलियों के चक्कर लगा, किसी के घर के दरवाजे पे पहुंच जा, किसी के आगे पीछे बाजारों में घूमने लग, किसी से दिल लगा ले। शादी जब होगी होती रहेगी, अब शादी से पहले पहले किसी से दिल लगा, अपनी जरूरत को पूरा कर ले, अपनी ख्वाहिश को पूरा कर ले। ये बहक गया जवान, ये बहक गया, अब ये लग गया उसी में। ये पहले मोबाइल में न जाने क्या क्या देखता है, ये मूवियां देखता है, ये गंदे ड्रामे देखता है, ये गंदी चीजें देखता है। उसके बाद में फिर किसी से आंखें दो चार हो जाती है, फिर किसी से मोहब्बत कर बैठता है, फिर बात आगे बढ़ती है, इसका मिलना मिलाना शुरू होता है, फिर बात आगे बढ़ती है, ये गुनाह पर निडर होता रहता है, फिर ये एक दिन जिनाकार बन जाता है, फिर एक से इसकी तबीयत नहीं भरती है, फिर ये नई नई देखता है, फिर ये बार बार जिना करता है। मुझे बताओ इस जिना पर तैयार किसने किया? इस मुआशरे ने किया, इस समाज ने किया, जिसने बच्चों की शादियों को दुश्वार बना दिया, बच्चियों की शादियों को दुश्वार बना दिया, वक्त पर शादियां न की। हाल ये हुआ मुआशरे में जिनाकारी बढ़ गई, मुआशरे में बदकारी बढ़ गई। अगर वक्त पर शादियां की जाए, खुदा की कसम गुनाह खुद ब खुद रुकते चले जाएंगे। मगर नहीं हो रही वक्त पर शादी। वक्त पर शादियां अगर की जाए, मेरे अजीजों आप जानते हो हुजूर को दुख होता है, तकलीफ होती है जब कोई उम्मती, जब कोई हुजूर का गुलाम किसी गलत रास्ते पर चलता है। लेकिन ईमान दो चीजों के दरमियान है, एक अल्लाह की रहमत पे भरोसा, दूसरा अल्लाह का खौफ। अगर जुर्म हो जाए तो फिर बंदा एहसास नदामत के साथ अल्लाह की बारगाह में आए, तौबा करे। उस औरत ने हुजूर की बारगाह में आकर कहा या रसूल अल्लाह, पाक होना चाहती हूँ, सजा तो दी गई, संसार तो किया गया, इंतकाल हो गया, खबर आ गई या रसूल अल्लाह उसका इंतकाल हो गया। हुजूर ने सहाबा को हुक्म दिया, सहाबा जाओ
तैयारी करवाओ उसके जनाजे की। जब जनाजा तैयार हो जाए मुझे खबर देना। जनाजा जब तैयार हुआ, आका को खबर दी गई, हुजूर आगे बढ़े, मेरे आका उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। किसी ने कहा था या रसूल अल्लाह वो जानिया मलऊना उसका आप जनाजा पढ़ाएंगे। मेरे आका ने फरमाया था तुम जानते नहीं हो, जबान को लगाम दो। उसने गुनाह करने के बाद अल्लाह का खौफ दिल में जो बेदार हुआ और उसकी रहमत पे भरोसा करके जो तौबा की है, उसने जो दुनिया में अपने लिए सजा पसंद की, आखिरत की सजा से अल्लाह ने उसे आजाद कर दिया है। अल्लाह ताला ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया है। हुजूर फरमाते हैं उसकी तौबा ऐसी है, इतनी पाकीज़ा तौबा है, अगर उसकी तौबा को टुकड़ों में तकसीम करके मैं सारी उम्मत को बांट दूं तो मेरी सारी उम्मत के गुनाहों को अल्लाह मुआफ फरमा देगा। उसकी एक तौबा की वजह से अल्लाह सारी उम्मत के गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। हिसारे खुल्द में, हिसारे खुल्द में इसियां शिआर आ जाए। बहुत हिसारे खुल्द में इसियां शिआर आ जाए। समझा दूं जरा सा, जन्नत के दायरे में गुनहगार पहुंच जाए, कैसे कब आ जाए वो मिसरा आपको दूसरा बताएगा। हिसारे खुल्द में इसियां शिआर आ जाए। हिसारे खुल्द में इसियां शिआर आ जाए। हिसारे खुल्द में इसियां शिआर आ जाए। कब अगर हुजूर की, अगर हुजूर की रहमत को प्यार आ जाए। अगर हुजूर की रहमत को प्यार आ जाए। अगर हुजूर की रहमत को प्यार आ जाए। हिसारे खुल्द में इसियां शिआर आ जाए, आ जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब एक बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छा शेर पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। जी जी। लरज़ते कांपते फिरते हैं जंग में दुश्मन। जी जी, वाह। आपकी मर्जी, आप कैसा सुनेंगे, मगर शेर अच्छा है। लरज़ते कांपते फिरते हैं जंग में दुश्मन। अली के हाथ में, अली के हाथ में जब जुल्फ़िकार आ जाए। अली के हाथ, नारे रिसालत मसल के आला हजरत फैज़ाने मौलाए कायनात, नारे हैदरी अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लरज़ते कांपते फिरते हैं जंग में दुश्मन। अली के हाथ में जब जुल्फ़िकार आ जाए। अली के हाथ में जब जुल्फ़िकार आ जाए।
अगर हुजूर की रहमत को प्यार आ जाए। माशाअल्लाह बहुत और इस दौर को आप देख रहे हैं, हालात की सितमगरी, फितने सब आप देख रहे हैं। इसी तनाजुर में एक शेर आप अगर बेहतर अंदाज में सुनेंगे तो इंशाअल्लाह लुत्फ अंदोज होंगे। शेर मुलाहिजा फरमाए। जी 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 नवाजिश। सता रही है ये दुनिया नबी की उम्मत को। क्या बात है हज़रत, क्या बात है। सुभान अल्लाह बोल दो सुभान अल्लाह। सब लोग मिलके कहें सुभान अल्लाह। कारी साहब आप बहुत मेहनत कर रहे हो, इनकी आवाज दब जाती है माइक में, एक आप जरा थोड़ा सा खामोश, इनकी आवाजें सुनना चाहते हैं। बोलिए ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सता रही है ये दुनिया नबी की उम्मत को, उमर के जैसा कोई ताजदार आ जाए। उमर के जैसा कोई ताजदार आ जाए। उमर के जैसा कोई ताजदार आ जाए। अगर हुजूर की रहमत को प्यार आ जाए। एक शेर और सुना दूं? अगर सुनना चाहते हैं तो जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक यकीनन बहुत मैं अपनी जानिब से कोशिश करूंगा कि अच्छा ही शेर आपको सुनाऊं। जी बिल्कुल। अली के हाथ में जब जुल्फ़िकार आ जाए। हुजूर के एक सहाबी गुजरे हैं, नाम है हजरत हसन बिन साबित रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर ने बड़ी इज्जतों से उनको नवाजा। इतना पहले तो ये समझ लें कि उनकी हैसियत क्या थी बारगाह रिसालत में। वो हुजूर की शान में नात कहा करते थे, नात पढ़ा करते थे। बेशक बेशक। तो सरकार उनको ये इज्जत अता फरमाते थे कि हुजूर उनको अपने मिंबर पे खड़ा कर दिया करते थे। बेशक बेशक। हुजूर फरमाते थे हसन ये मेरा मिंबर है, यहाँ खड़े हो जाओ। फिर हुजूर सामने बैठते, हुजूर फरमाते अब मुझे नात सुनाओ। बेशक बेशक। वाह वो उन्हीं की शायरी है। वह अहसन मिन कलम तरक़त वैनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। तो बारगाह रिसालत में जिनके अशार को मकबूलियत मिली, जिनकी शायरी को हुजूर ने पसंद किया, वो हज़रत हसन बिन साबित है। यहीं से एक शेर है, सुन लीजिएगा। अगर हुजूर की रहमत को प्यार आ जाए। नसीब हजरत हसन की हो शागिर्दी। ये एक दुआ है। नसीब हजरत हसन की हो शागिर्दी। तो शायरी में मेरी, तो शायरी में मेरी भी निखार आ जाए। तो शायरी में मेरी भी निखार आ जाए। अगर हुजूर की रहमत को प्यार आ जाए।
मैंने जो कुरान मजीद की आयत करीमा तिलावत की, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंत लहुम, अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह का कुरान है और हुजूर की रहमतों का तज़किरा है, हुजूर के करीम होने का तज़किरा है। अल्लाह फरमाता है, तो ए हबीब, अल्लाह ताला की कितनी बड़ी मेहरबानी है कि आपको उम्मत के लिए अल्लाह ने नरम बना दिया, रहम दिल बना दिया। अल्लाह ने हुजूर को रहम दिल बनाया उम्मत के लिए। बेशक बेशक। हुजूर से उम्मत का दुख, उम्मत की तकलीफ देखी नहीं जाती। देखो, अगर जाना है ना जिसे भी, वो चला जाए, मगर बात ना करो आपस में। 10 लोग भी रह जाएंगे, मैं सुना दूंगा, कोई मसला नहीं। और नहीं सुनना है तो आप मुझसे कह दो कि हमें आपकी तकरीर नहीं सुननी है, मैं खत्म कर देता हूँ, चला जाता हूँ। ठीक है, सुन सकते हो तो सुनो, मैं बोझ नहीं बनना चाहता। अगर आप कुछ सीखने आए हो तो सीखो, वरना फिर मेरे बाद शायर साहब में सुनिएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर तकरीर आपको सुननी है थोड़ी बहुत भी, तो आप थोड़ा सा माहौल बनाओ, इत्मीनान के साथ बैठो। अब बताइए, मैं बच्चों को किस मुंह से कह दूं जब बड़े ही बात सुनने को तैयार नहीं होते? तो बच्चों से क्या कहा जाए? बच्चे वो करते हैं जो बड़े करते हैं। जब बड़े अफरा तफरी में लग जाएंगे तो बच्चे भी वही करेंगे। तो जलसे का खराब ना करो माहौल। सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो आपकी मर्जी, मना करना, खत्म कर देंगे, यहीं पे खत्म कर देंगे। बिल्कुल सुनेंगे तो जरा तवज्जो करिए। अल्लाह ने उम्मत के लिए हुजूर को नरम दिल, रहम दिल बनाया। अल्लाह ताला ने हुजूर के अखलाक को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि कुरान में जिक्र फरमाया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अल्लाह फरमाता है, महबूब के अखलाक को हमने बड़ा बुलंद किया है। बेशक बेशक, वाह सुभान अल्लाह, वाह। पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसी जात नहीं, न कोई पैदा हुआ न कयामत तक हो सकता है जैसे मेरे मुस्तफा हैं। बेशक बेशक बेशक, हक बात है, बेशक, वाह। जितना प्यार हुजूर उम्मत से फरमाते हैं, दुनिया में कोई आपसे उतनी मोहब्बत कर नहीं सकता। बेशक। अगर आपके पैर में कांटा चुभता है, आपके मुंह से आह निकलती है, मदीने वाले आका उस आह को सुनते हैं और आपके उस तकलीफ को हुजूर महसूस करते हैं और आपकी तकलीफ में हुजूर को तकलीफ होती है। बेशक बेशक, वाह। नौजवानों, खास तौर पे मेरी बातें सुनना। ताजदारे मदीना, इमामुल अंबिया, वालिए कायनात, मुस्तफा जाने रहमत, बड़ा प्यार फरमाते हैं अपने उम्मती से। हर गुलाम से आका प्यार फरमाते हैं, हर उम्मती की आका को फिक्र है। आप अपने घर के अंदर किसी वजह से परेशान हैं, कोई बात है जो आपको सता रही है, आप इधर परेशान हैं, उधर मदीने वाले आका आपकी उस तकलीफ को महसूस फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। आपका कारोबार, रोजगार नहीं चल पा रहा, आप परेशान हैं, टेंशन में हैं, मगर याद रहे आपका दुख मुस्तफा से देखा नहीं जाता। बेशक बेशक, आपकी तकलीफ इमामुल अंबिया को गवारा नहीं, ताजदारे मदीना वाली कायनात से आपका दुख नहीं देखा जाता।
यही तो वजह है अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया, महबूब को उम्मत के लिए रहम दिल बनाया, नरमी अता फरमाई। हुजूर को उम्मत का मशक्कत में पड़ जाना बर्दाश्त नहीं होता।